आज की क्लास का टॉपिक है थ्री फेस मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता। जैसे कि हम लोग जानते हैं, थ्री फेस मोटर हो या सिंगल फेस मोटर, उसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। स्टार्टर उपयोग करने का मेन रीज़न है मोटर के आर्मेचर वाइंडिंग को कम करंट मिले, जिससे कि वो जले नहीं। तो चलिए देखते हैं। स्टार्टर मोटर और लाइन की सुरक्षा का साधन है। तीन फेज मोटर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है। जब मोटर स्थिर होती है तो वह एक शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की तरह काम करती है। इसलिए यदि मोटर को सीधा सप्लाई के साथ जोड़ दिया जाता है तो बिना स्टार्टर के, तो वह लाइन से इतनी अधिक करंट लेती है जिससे मोटर जलने का डर रहता है। साथ ही लाइन के वोल्टेज को भी थोड़े समय के लिए कम कर देती है, जिससे उस लाइन पर लगी हुई मशीन पर असर पड़ता है, जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार आपत्तिजनक है। कम हॉर्स पावर तक की मोटर्स को सीधा सप्लाई के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन अधिक हॉर्स पावर की मोटर का स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए एवं स्टार्टिंग में कम वोल्टेज देने के लिए स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। साथ ही स्टार्टर मोटर को ओवरलोड से सुरक्षित भी रखता है। थ्री फेस मोटर को चलाने के लिए अलग अलग प्रकार के स्टार्टर की आवश्यकता होती है, जो निम्नलिखित है। पहला, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, DOL स्टार्टर भी कहते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर। देखते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। यह एक बहुत ही साधारण प्रकार का स्टार्टर है। इसके अंदर एक नो वोल्ट कॉइल और 3 ओवरलोड कॉइल, जो मोटी एलिमेंट की बनाई जाती है, तथा इसे बायमेटलिक स्ट्रिप के ऊपर लपेट दिया जाता है और इसे प्रत्येक फेस के सीरीज़ में लगा दी जाती है। इसके अतिरिक्त 2 पुश बटन लाल और हरे रंग के लगे होते हैं। जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो हरे रंग के बटन को दबाया जाता है और बंद करने के लिए लाल रंग के बटन को दबाते हैं। जब स्टार्ट बटन को दबाते हैं उस समय कनेक्शन के द्वारा नो वोल्ट कॉइल मैग्नेट बन जाता है और यह धातु की पत्तियों को, जो कि प्लंजर पर लगी होती है, अपनी ओर आकर्षित करता है।
उस समय L1, L2, L3 और M1, M2, M3 आपस में मिल जाते हैं, जिससे करंट ओवरलोड कॉल से होती हुई स्टार्टर के टर्मिनल में पहुंच जाती है और मोटर स्टार्ट हो जाती है और नो वोल्ट कॉइल को 2 फेज के अक्रॉस में जोड़ा जाता है। इस स्टार्टर के द्वारा मोटर को करंट सीधे मेन सप्लाई के द्वारा मिलती है, इसलिए इसे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं। यदि किसी कारणवश मोटर ओवरलोड हो जाती है या आवश्यकता से अधिक करंट बहने लगती है, उस समय ओवरलोड की पत्तियां गर्म होने के कारण मुड़ जाती है, जिससे ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट का पॉइंट खुल जाता है और नो वोल्ट कॉइल में करंट जाना बंद हो जाता है, जिससे धातु की पत्तियां सब अपनी स्थिति में आ जाती है और मोटर के अंदर करंट का बहना बंद हो जाता है। इस प्रकार स्टार्टर को 5 हॉर्स पावर तक के स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। ये सर्किट डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे, ये 3 फेज सप्लाई है, पहला, दूसरा, तीसरा। ये कॉन्टैक्टर है ये सारा। ये ओवरलोड कॉइल है, ये तीनों जिससे कनेक्शन मोटर को दी गई है। ये नो वोल्ट कॉइल है, ये स्टार्ट बटन है और ये स्टॉप बटन है जो नॉर्मली क्लोज रहते हैं और ये नॉर्मली ओपन रहते हैं। जब हम लोग स्विच को पुश बटन को ऑन करते हैं, ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं और इससे सारे कॉन्टैक्ट बन जाते हैं और जिससे ओवरलोड कॉइल के ज़रिए मोटर को कनेक्शन मिलता है। दूसरा स्टार्टर है स्टार डेल्टा स्टार्टर। जैसा कि नाम से क्लियर है, ये एक बार स्टार्टिंग में स्टार कनेक्शन बनाते हैं और रनिंग पोजीशन में डेल्टा कनेक्शन बनाते हैं। चलिए आइए देखते हैं इस स्टार्टर को। इस स्टार्टर के द्वारा इस स्टार्टर का प्रयोग भी 5 हॉर्स पावर से ऊपर के स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। स्टार्टर के द्वारा मोटर को स्टार और डेल्टा कनेक्शन में जोड़कर चलाते हैं, इसलिए स्टार्टर का नाम स्टार डेल्टा रखा गया है। इसके अंदर 9 टर्मिनल्स होते हैं, जिनमें 3 सप्लाई के और बाकी बचे टर्मिनल्स मोटर के लिए होते हैं। स्टार्टर की 3 अवस्था होती हैं, पहला ऑफ पोजीशन, दूसरा स्टार्टिंग पोजीशन, तीसरा रनिंग पोजीशन। जब स्टार्टर के हैंडल को नीचे की ओर ले जाते हैं, उस समय मोटर की वाइंडिंग स्टार में जुड़कर चलती है, जिससे उसकी वाइंडिंग को सप्लाई वोल्टेज का 1/√3 हिस्सा वोल्टेज मिलता है। इस प्रकार स्टार्टिंग करंट 2 से 2.5 गुना कम हो जाती है और मोटर कम स्पीड पर चलती है। जैसे ही मोटर स्पीड पकड़ती है, स्टार्टर के हैंडल को ऊपर की ओर ले जाते हैं, उस समय मोटर की वाइंडिंग डेल्टा में जुड़ जाती है, जिससे मोटर के प्रत्येक वाइंडिंग को पूरी वोल्टेज मिलने के कारण वह अपने स्पीड पर आ जाती है।
इस स्टार्टर के अंदर ओवरलोड कॉइल्स जो कि 3 हीटिंग एलिमेंट के बने होते हैं, जिसे बायोमेटलिक स्ट्रिप पर लपेटा जाता है तथा प्रत्येक फेज के सीरीज में लगे होते हैं और नो वोल्ट कॉइल को ट्रिप रिले और स्टॉप बटन के सीरीज में जोड़कर 2 फेजों के अक्रॉस जोड़ते हैं। जब मोटर किसी कारण से अधिक करंट लेती है तब यह बायोमेटलिक स्ट्रिप गर्म होकर मुड़ जाती है और कांटेक्ट का पॉइंट खुल जाता है तथा हैंडल ऑफ पर आ जाता है। नो वोल्ट कॉइल को स्टार्टर के हैंडल को अपनी तरफ खींचकर रखने का काम है, जिससे वो समान अवस्था में ऑफ पोजीशन पर ना आ सके। स्टार डेल्टा स्टार्टर का सर्किट डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। ये तीनों फेज सप्लाई हैं। ये फ्यूज़ है। स्टार्टिंग में स्टार कनेक्शन बनाते हैं और रनिंग अवस्था में डेल्टा कनेक्शन बनाते हैं।